दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने प्रदेश सरकार की नियोजन नीति के विरोध में इन दिनों सूबे के सभी जिलों में लगातार खतियानी मैराथन दौड़कर जागरूकता फैला रहे हैं। इस क्रम में गुरुवार को हेमंत सरकार के नियोजन नीति के विरोध में 21 किलोमीटर का मैराथन दौड़ राजमहल विधानसभा के क्षेत्र में सुखसेना से राजमहल प्रखंड तक किया। राजमहल आगमन पर प्रखंड परिसर में अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि खतियानी मैराथन दौड़ 129 दिनों की है, जिसमें 69वें दिन वे राजमहल पहुंचे हैं। उन लोगों का उद्देश्य झारखंड के सभी 81 जिलों में खतियानी मैराथन दौड़ के माध्यम से झारखंड के खतियानी रैयतों को जागरूक करना है। वे लोग प्रत्येक दिन 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। उन लोगों के द्वारा कुल 2709 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वे खतियानी को उनका पहचान, सम्मान व अधिकार दें। मौके पर छात्र नेता मनोहर टुडू, बेनेटिक किस्कू, छात्र सचिव बाबूधन टुडू, विजय रविदास, कारसोल मुर्मू, जयराम सोरेन, मुंशी मरांडी, रंजन मंडल, दिलीप दास, प्रशांत पासवान व अन्य भी अमित महतो संग खतियानी मैराथन दौड़ में शामिल थे। संथाल एक्सप्रेस के लिए धनंजय हलदार की रिपोर्ट। कहता हूँ कि दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे झारखंड के निमित्त। आज हमारा ये 69वां दिन था और 69वें दिन में हमने राजमहल में दौड़ने का काम किया, खतियानी मैराथन दौड़। अब देख रहे हैं मेरे संग जो युवा हैं सब की एकमात्र चाहत है खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने और हर एक हाथों को काम मिले, मानव सम्मान मिले, तभी हर घर में खुशहाली आएगी और हमारा झारखंड समृद्ध होगा। बस इसी चाहत के साथ में आज हर एक युवा आंदोलित हैं और कहीं ना कहीं आप उस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको उनसे वार्ता करना मुनासिब नहीं समझ में आता है और आप सदैव चाहते हैं कि हम यहाँ के टैलेंट को कुचलें, तो ये आपकी गलत मानसिकता का परिचायक होगा। हम आपकी गलत नीतियों के खिलाफ हमेशा ही संघर्षरत रहेंगे, हमेशा ही आपके गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होंगे, मुखरता के साथ और प्रखरता के साथ पूरी तरह से विरोध करेंगे। जय खतियानी। किलोमीटर दौड़ रहे हैं और ये हमारा 129 दिनों का कार्यक्रम है। हम झारखंड के तमाम 81 विधानसभाओं में जाएंगे और रोज़ के रोज़ 21 किलोमीटर का दौड़ दौड़ेंगे, अपने पैरों को तकलीफ देंगे, व्यथा प्रकट करेंगे, अपने दुख और तकलीफ को व्यक्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के सामने। और हेमंत जी से हमारी यही गुजारिश होगी, निवेदन होगा और करबद्ध प्रार्थना होगी कि वो खतियान के आधार पर हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार देने का काम करें, खतियान के आधार पर हमें हमारी पहचान दें। अन्यथा आने वाले दिनों में उनकी औकात, उनकी पहचान बताने का काम हमारी खतियानी जनता करेगी। सरकार कह रही है कि हम जो है खतियान तो लागू कर ही रहे हैं, तो इसमें आपकी जो मोर्चा है वो क्या चाह रही है, क्या संशोधन चाह रही है और क्या आपको ऐसा लगता है कि खतियान के आधार पर अभी तक इन्होंने नियोजन किया है या नियोजित कराने का कोई तरीका अख्तियार किया है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अभी जो इन्होंने पुलिस की बहाली को लेकर निकाला है उसमें कहीं भी नहीं है। आज तक हमारे यहाँ पर खतियान आधारित स्थान नीति बनी नहीं, नियोजन नीति बनी नहीं, तो किस आधार पर आखिर आप यहाँ के लोगों को झारखंडी परिभाषित कर रहे हैं? और झारखंडी यदि आप परिभाषित कर ही नहीं पाए हैं तो फिर किस आधार पर आप नियोजन करने की बात करते हैं? तो फिर आपका कौन सा तरीका है जो कि खतियान की बात करता है? सिर्फ हवाई से बात करने से नहीं होगा। इन्होंने तो खतियान की बात कर ली, कैबिनेट में, विधानसभा में बात कर ली और क्या किया, नवी सूची में डालकर अपना पल्ला झाड़ने की काम किया। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ की खतियानी जनता समझ चुकी है और एक गलत नीतियों का विरोध करने को तैयार है। आंदोलन इतना उग्र हो रहा है, इसके बावजूद सरकार रुकने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार की गलत मानसिकता का परिचायक है। आज उनको बाहरी प्रेम ज़्यादा हावी हो चुका है, हमारी खतियानी जनता उसके लिए नगण्य लग रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। खतियानियों ने उसे सत्ता का अवसर दिया है, सत्ता में बिठाने का काम किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है और जिस उत्साह के साथ में, जो खरोश के साथ में उसे बैठाने का काम किया है, अगर वो खतियानी हित में निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उसी उत्साह, उसी जोश खरोश के साथ में उसे गद्दी से उतारने का भी काम करेंगे।
आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।